हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ सरोजनी नगर की मार्केट में, जहाँ पर बहुत सस्ता सामान मिलता है। देखते हैं ये सच में सस्ता मिलता है या रेट वही होते हैं, सिर्फ बोला जाता है सस्ती चीज़ें मिलती हैं, सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो एंट्री तो मैंने कर ली है, और एंट्री करने के बाद अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। तो अभी स्टार्टिंग में काफ़ी अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पर। ये मैंने देखे हैं, कुछ जैकेट्स हैं जो कि मैंने रेट पूछा तो मुझे बताया 2000 की जैकेट। वाइट कलर की जैकेट थी, वो मुझे अच्छी लग रही थी, फर वाली। बट 2000 रुपये की तो मुझे लगा कि काफ़ी कॉस्टली है ये, तो मैंने वो छोड़ दी। फिर ये मैंने ब्लैक वाली देखी, तो ये ब्लैक वाली मुझे लेकिन इतनी खास पसंद नहीं आई, तो मैंने इसको नहीं लिया। फिर हम आगे गए तो जाती हूँ घर हंड्रेड 200 में चश्मे निकालो, 100 200 में चश्मे। 10 रुपए हमारे मुनीश जी तो वैसे ही बहुत जल्दी देखते हैं चीज़ें कि हाँ क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी नहीं है तो क्यों लेनी। फिर हम और आगे चलते गए और चलते गए और चलते गए। इतना क्राउड, ऐसा लग रहा था जैसे फ्री में सामान बट रहा है। लोग इतने बड़े बड़े थैले भर भर के लेकर जा रहे थे। मुझे लगा शायद वाकई में काफ़ी कुछ अच्छा मिलेगा। और ये मैंने पर्स देखे जो कि मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं आए, और मैंने इनका प्राइस पूछा तो 350 का था ये, तो उस हिसाब से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो फिर हम आगे गए, और आगे चलने के बाद में वही ब्लेज़र्स थे, लॉन्ग कोट, काफ़ी चीप रेंज में थे। लेकिन मतलब मैंने देखा कि कुछ लोग प्राइस पूछ रहे थे तो वो लोग सीधा बोल रहे थे 1000 रुपीज़, और जब उन्होंने बार्गेनिंग की तो सीधा 400 300 500 इतने में भी उन्होंने देने के लिए एग्री हो गए। तो मुझे लगा वाकई में ये तो बड़ी सस्ती मार्केट है। और आगे जाने के बाद बट मुझे मनीष जी ने लेने नहीं दिया, बोले नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने नहीं लिया अपने लिए। फिर आगे गए तो ये 100 रुपये की हर चीज़ मिल रही थी यहाँ पे, 100 रुपये सेल, 100 रुपये 100 रुपये। ये फिर हमने जैकेट्स देखी, कुछ जैकेट तो अच्छी लग रही थी बट थोड़ा हल्की क्वालिटी में ही थी। तो मुनीष जी ने बोला अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हल्की हैं, तो उनको ऐसी हल्की वाली चाहिए नहीं थी, थोड़ी सी अच्छी मटेरियल में चाहिए थी, बट उनको पसंद नहीं आई। और मुझे भी नहीं समझ में इतनी आई। मुझे एक स्वेट शर्ट अच्छी लगी थी ऑफ वाइट कलर की, मैंने मुनीष जी को बोला कि ये आपके लिए ले लेते हैं, बट उनको पसंद नहीं आई तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर हमने नहीं ली, हम और आगे चले गए। और आगे चल के ये कुछ टी शर्ट्स और जैकेट वगैरह, मोस्टली सारी चीज़ें वही थी, जैकेट्स ही थी मोस्टली वहाँ पर, बट इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, तो इसीलिए हम ले नहीं पाए। सोचा तो बहुत कुछ था कि ये भी लेकर आऊँगी, वो भी लेकर आऊँगी, ये भी लेकर आऊँगी, पता नहीं कितनी चीज़ें सोच के गई थी माइंड में, लेकिन ले कुछ भी नहीं पाई। एक तो हस्बैंड लोगों के साथ शॉपिंग करना था, सच में मैं यही एडवाइस दूंगी कि जाओ तो फ्रेंड्स के साथ जाओ या अकेले चले जाओ, लेकिन हस्बैंड के साथ मत जाओ, नहीं तो बस आप ढूंढते रह जाओगे कि हस्बैंड गए कहाँ, इतनी फुर्ती से आगे निकल जाते हैं और मैं ना सामान देख पा रही ना कुछ खरीद पा रही, बस इन्हीं को ही ढूंढने में मेरा तो आधा टाइम निकल गया। हर थोड़ी देर में गायब, हर थोड़ी देर में गायब, फिर फ़ोन कर करके मैं तो इन्हीं को ढूंढती रह गई। तो इसलिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि हस्बैंड को बिठा दो गाड़ी में, उनको बोल दो मैं यहीं पे आके मिलूँगी आपसे, यहीं रहना बस। और ये देखिए आगे जाके ये कुछ इयररिंग्स देखी थी मैंने, 30 रुपीज़ की थी, तो मुझे सुंदर तो लग रही थी बट मैंने ली नहीं। मैंने सोचा चलो आगे देखती हूँ, क्या पता और अच्छे डिज़ाइन मिल जाएं, लेकिन आगे तो वो मेरे पति मेट्रो की तरह भागे चले जा रहे थे, तो इसीलिए कुछ भी नहीं ले पाई मैं। फिर और आगे आई तो मेरे को राशि का एक ड्रेस चेंज कराना था, तो मैंने वो चेंज कराया। और मुनीश जी तो बस ऐसे चले जा रहे थे, पता नहीं जैसे मेरे साथ भी आए हैं या अकेले आए हैं, उनको कोई मतलब नहीं था। ये मैं राशि की जहाँ से ड्रेस ली थी वहाँ पर ही खड़ी हुई हूँ, और यहाँ से मैं इन्हीं को ढूंढ रही हूँ। तो फाइनली शायद मुझे नज़र आ गए, नहीं नज़र आए। मैंने फिर कॉल किया तो मिले फिर मुझे।
ये देखिए, और आगे मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या देखा। ये हैं कुछ ट्रैक सूट जो कि सिर्फ 450 रुपीज़ के थे। ये देखिए 450 रुपीज़ में पूरा पेयर है, अच्छे लग रहे थे ये भी। और ये आगे जाके जैकेट देखी हमने, यहाँ पर ये डिज़ाइन मुझे जैकेट के अच्छे लग रहे थे, तो मैंने मुनीश जी को बोला भी था कि मैं एक ले लेती हूँ अपने लिए, बट इनको पसंद नहीं आई, सो मैंने नहीं ली। कोई बात नहीं, इन्होंने बोला आगे से देखेंगे, अच्छी मिलेगी आगे तो लेंगे, बट आगे भी कोई अच्छी नहीं मिली। और आगे मैंने वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाने के बाद में बस मैंने सॉक्स ली वहाँ से राशि के लिए, वो मुझे लगा कि थोड़े सही रेट पे मिल गई थी मुझे, 100 रुपीज़ के 5 पेयर। और एक सायांश के लिए कैप ली। बस हमने पूरे सरोजनी नगर में 2 से 3 घंटे में यही शॉपिंग की और काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लेकिन लिया कुछ भी नहीं क्योंकि मुझे इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। और एक्चुअली में मुझे शाम को एक मैरिज में भी जाना था, तो थोड़ी सी इसीलिए जल्दी भी हो रही थी, तो फटाफट जो भी चीज़ थोड़ी सी सही लगी वो हम लेते गए, और जो भी चीज़ क्या बस 2 ही चीज़ें ही ले पाए। ये ब्लेज़र अच्छे लग रहे थे, तो अभी तो मैंने नहीं लिया, मुनीश जी ने क्योंकि मना कर दिया। ये देखिए हम आगे आए तो यहाँ पर 3 बच्चे बैठे हुए थे वेट मशीन लेकर, और ये तीनों साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। तो मैंने इनसे काफ़ी बातें भी की, मुनीश जी ने फिर एक बच्चे की मशीन पे अपना वेट भी किया। मैंने उसको पूछा बच्ची को, मैंने कहा ये दोनों आपके भाई हैं? तो वो कह रही नहीं, एक मेरा भाई है और एक पता नहीं कहाँ से आया है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा घर पे बैठ के क्यों नहीं पढ़ाई करते? कहते मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए आज हम बैठे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मजबूरी। फिर उसके बाद में हम लोग मार्केट से ऑलमोस्ट बाहर निकल ही गए थे, और ये देखिए हमारे पास ऐसी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं है। ये जो चेंज कराने का कुछ सामान था वो है, और एक मुनीश जी को स्वेटर पसंद आया था तो वो ले लिया था, बट वो घर आने के बाद में इतना ख़ास नहीं जमा, तो वो रख दिया उन्होंने। अब मैं बाहर निकल रही हूँ यहाँ से, पार्किंग एरिया की तरफ मैं जा रही हूँ, और इसके बाद में बस अब हम लोग घर के लिए निकल दिए। अच्छा था मार्केट, तो देखने में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन ख़रीदा हमने कुछ भी नहीं। और इसके बाद में बस हम घर आए, और घर आने के बाद में बस घर में थोड़ा सा जो काम बचा हुआ था पेंडिंग जो मैं छोड़ के गई थी वो मैंने फटाफट से किया, और कुछ थोड़ा सा खाने के लिए कुछ बनाया, और उसके बाद में हम शादी में चले गए। और शादी में जाने के बाद में हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं, मैं बारात में थी एक्चुअली में, तो बस एंट्री कर रहे हैं हम लोग अभी अंदर। ये है मेरी मम्मी, मदर इन लॉ, और अभी हम जिनकी शादी में गए थे वो ये मेरी फ्रेंड भी है एक्चुअली में, और ये उस दूल्हे की मामी भी हैं। तो शादी में हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक की साथ में, और फिर उसके बाद में खाना वाना खाने के बाद में हम घर आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।